खुदावंद में आज के सुबह आप सब पर सलामती हो। मैं पास्टर सुहेल जॉन एक बार फिर मॉर्निंग डिवोशन के साथ आप सबकी खिदमत में हाजिर हूँ। मेरे बहनों भाइयों, हमारा टॉपिक चल रहा है मौत के फाटकों से सेहोन की वादी में। सादिक कभी जुम्बश नहीं खाएगा, खुदा कभी भी सादिक को पड़ा रहने ना देगा। खुदावंद उनकी पनाहगाह है, सादिकों को, रास्तबाजों को खुदा संभालता है। और आज सुबह हम एक और हवाला पढ़ेंगे, मुकाशफा की किताब है और उसका 14वां बाब और उसकी पहली आयते मुकद्दसा से। फिर मैंने निगाह की तो क्या देखता हूँ कि वो बर्रा सेयोन के पहाड़ पर खड़ा है और उसके साथ 1,44,000 शख्स हैं जिनके माथे पर उसका और उसके बाप का नाम लिखा हुआ। प्रेज द लॉर्ड। मुकाशफा 14वां बाब और उसकी पहली आयत के अंदर कितनी खूबसूरत बात लिखी है। बड़ा सेहून के पहाड़ पर खड़ा है। हालेलुया। यूहन्ना आरिफ पर यह भेद खुल गया। खुदा ने उस पर इस भेद को जाहिर कर दिया कि वही है जो सेहून के पहाड़ पर खड़ा है और उसका नाम खुदावंद यस्सु अल मसीह है। ये वही बर्रा है जो जहान के गुनाहों को, मौत को, बीमारियों को, गुनाहों को, दुखों को उठा ले गया। ये वही बर्रा है जो सेहून के पहाड़ पर खड़ा हुआ है। खुदा के लोगों, सेहून के पहाड़ पर जो बर्रा खड़ा हुआ है उसके साथ 1,44,000 शख्स भी मौजूद हैं। और प्रेज द लॉर्ड, उनके माथे पर जो नाम है उनके बाप का नाम है। इसलिए खुदा के लोगों, परेशान ना हो। आपका खुदावंद यस्सु मसीह सेहून के पहाड़ पर खड़ा है। जो सेहून के पहाड़ पर खड़ा है वही आपको मौत के फाटकों से उठाने की कुदरत रखता है। जो गिर चुके हैं, जो दुखों के अंदर हैं, जो मुश्किलात के अंदर हैं, खुदावंद आज सुबह उनको उनमें से निकालेगा और उस शहर सेहून में खुदावंद उनको दाखिल करेगा। खुदा के लोगों, खुदा के कलाम मुकद्दस के अंदर 10 कोड़ियों का जिक्र है। 10 कोड़ी जो शहर से बाहर रहते थे, कोई उनके करीब नहीं आता था। जहाँ से वो गुजरते वो नपाक नपाक कहते और मौत के फाटकों पर वो रहते थे। वहाँ गिरे रहते, दुनिया से अलग, शहर से अलग, रिश्तेदारों से दूर वो पिस रहे थे उस बीमारी के अंदर। लेकिन एक दिन उन्होंने फैसला किया, यहाँ मरने से बेहतर है कि हम वहाँ जहाँ यस्सु मसीह है वहाँ जाएं। जब उन 10 कोड़ियों ने ये खूबसूरत फैसला किया तो कलाम मुकद्दस के अंदर लिखा है कि वो यस्सु के पास गए। जब वो यस्सु के पास गए तो वो 10 के 10 जो कोड़ी थे सब शिफा पा गए। क्योंकि जब वो आपको मौत के फाटकों से उठाता है, वो आपकी मौत को ज़िंदगी में और आपके कोड़ को शिफा में बदल देता है। आज कुछ ऐसे बहन भाई हैं जो ऐसी बीमारियों में मुब्तला हैं, वो अपने घर से, अपने शहर से दूर हैं। कुछ लोग ऐसे हैं वो अपने हालात की वजह से, रिश्तेदारों से, बहुत सी चीज़ों से दूर हो चुके हैं। लेकिन आज सुबह उनके लिए ये पैगाम है, जहां आपका मसीहा है वहां आ जाइए, आप ज़िंदगी पाएंगे। आप उसे पुकारें, वो आपके कोड़, आपकी बीमारी, आपकी मुश्किल को दूर कर देगा। खुदावंद सेहून के पहाड़ पर खड़ा है और वो आपसे मोहब्बत करता है। वो आपको ना उम्मीद देखना नहीं चाहता, वो आपको मायूस देखना नहीं चाहता। ओ कोड़ियों को शिफा देने वाला, आपके कोड़ को दूर करने की कुदरत रखता है। बंधनों को तोड़ने वाला आज सुबह आपके बंधन तोड़ने को है। मेरी बहन, मेरे भाई, तूने बहुत रो लिया, तूने बहुत दुख सहले। आज का दिन तेरे लिए फतह का दिन है। आज के दिन खुदावंद यस्सु मसीह जो अजीम बरा है तेरे पास खड़ा है। तू उसे फील कर और घुटनों के बल हो जा। इन्हीं लम्हात में खुदावंद तेरे जीवन में नया करेगा। और आज का दिन गवाही का दिन है। आ अपना दिल उसके हज़ूर उंडेल और कह, ऐ खुदा के बर्रे यस्सु मुझ पर रहम कर। वो आप पर रहम करेगा और आज आपको वो मौत के फाटक से उठाएगा और सेहून में जहाँ शादमानी है, जहाँ गम नहीं है, जिस शहर को उसने तामीर किया है, आज सुबह वो आपको उसमें दाखिल करने को है। आर यू रेडी? अगर आप तैयार हैं
तो फिर आइए अपने मुआवजे को रिसीव कीजिए, आंखें बंद कीजिए। मैं आपके लिए दुआ करना चाहता हूँ, खुदावंद आपके जीवन में आज सुबह नया करना चाह रहा है। हो प्रेज द लॉर्ड। मेहरबान बुजुर्ग आसमानी बाप, कलाम सुनने वाले आज सुबह उस मुआवजे को हासिल करें जिस मुआवजे की वो तलाश में है। आज सुबह खुदावंद तूने छू ले और इनकी हालत को, इनकी ज़िंदगियों को बदल दे। बीमारियां, रोग, गुर्बत, लानत इन ज़िंदगियों से यीशु के नाम में चली जाए और ये आज़ाद होकर तुझे जलाल दें यीशु के नाम में, आमीन। अब तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को क्लिक करके हमारी लेटेस्ट वीडियोस के बारे में अपडेट जानें।